ये बता x बराबर 0 जो होगा, x बराबर 0 जो होगा वो कौन से एक्सिस पे होगा यार? y एक्सिस। चलो ठीक है, यहां पे खुद से इतना समझना है कि अगर बोला है वो कि x बराबर 0 तो कौन सा एक्सिस होगा? y एक्सिस होगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। रिफ्लेक्शन कहां पे कराओगे? y एक्सिस पे। कहां कराओगे? y एक्सिस पे। सबसे पहला बोला हमसे कि -6,4। कल देखो, कल कुछ होमवर्क भी दिए थे, जो किया होगा मिलाते जाना, जो नहीं किया होगा उसको अपना बनाते जाना। यहाँ पे जितना भी टाइम यहाँ पे हम देंगे बनाने के लिए, ठीक है। -6,4। सबसे पहले क्या सोचना है यहाँ पे, वो दिमाग लगाओ पहले। माइनस और प्लस कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा पहले बताओ? -6 और 4 किस में जाएगा? सेकंड में। और कौन से एक्सिस से बोला है? वाई एक्सिस, है ना। तो देखो, अगर यहां पे अगर सेकंड वाले क्वाड्रेंट में -6,4 आ रहा है और रिफ्लेक्शन कहां करवाना है? वाई एक्सिस से। कहां करवाना है? वाई एक्सिस से। तो इसके अपोजिट ही तो चलोगे ना यहाँ पे। तो सेकंड वाले के अपोजिट कहां आ जाओगे? फर्स्ट वाले में। और फर्स्ट वाले में एक्स और वाई दोनों क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसका अगर रिफ्लेक्शन लिखे होगे या बना के लिखे होगे तो उसका बताना वैल्यू क्या लिखे होगे? 6,4। क्या बना लेंगे सभी लोग ना? क्या बना लेंगे सब लोग? साथ में बनाते हुए चले। कितने लोग बना के आए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आए हैं? चलो ठीक है। हाँ, ग्राफ पे ऑब्वियस सी बात है, ग्राफ पे करोगे भाई। ठीक है, डायरेक्टली करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलो डायरेक्टली करो फिर, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मत करो, जब बोल रहे सब मना किए तो क्या मतलब है। अच्छा, डायरेक्टली कर लोगे? क्या करना समझ जाओ ना। जो बोल रहा है, जो कोऑर्डिनेट दिया है, बस तुम ये देख लो कि कौन से कोऑर्डिनेट में जा रहा है वो। तो -6 और 4 किस में जाएगा? सेकंड वाले में। वाई एक्सिस वाला बोला है यहाँ से। और ये ना बना लो, किनारे रफली बना के ही करना। प्लॉट करने के लिए नहीं बोल रहा अभी हम यहाँ पे, हम बोले रफली बना के करना। वाई एक्सिस से बोला है तो सेकंड का उल्टा कहां आ जाएगा? फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में एक्स और वाई दोनों क्या होगा? पॉजिटिव। तो लिख देना 6,4। पहले का आंसर लिखना 6,4। चलो सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। सेकंड वाले बोला है 0,5। ये होता है 0,5 कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा? चलो ठीक है, वेरी गुड। 0,5 क्या यहीं पे लाई करेगा? इसीलिए बोल रहे हैं रफली बना लो कि तुमको कंफ्यूजन ना हो। क्या 0 और 5 यहीं पे आएगा? और रिफ्लेक्शन कौन से एक्सिस से बोला? वाई। और अभी जो पॉइंट हम लोग प्लॉट किए हैं ये कौन से एक्सिस पे है भाई? वाई पे। तो अगर वाई एक्सिस पे ही पॉइंट है और इसी पे बोला रिफ्लेक्शन निकालने के लिए, तो कौन सा पॉइंट कहलाता था ये? इनवेरिएंट। जो बोलेगा उसी का वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन। तो इसका रिफ्लेक्शन क्या लिखोगे यार? 0,5। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? इनवेरिएंट का वही रिफ्लेक्शन होगा जो सवाल दिया होगा। चलो थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं। थर्ड वाला पार्ट बोला 3, -4। 3, -4। प्लस और माइनस, प्लस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ। ठीक है, यहीं पे आएगा 3, -4। जहां पे भी आएगा 3, -4। फोर्थ में बना दिए इसको। रिफ्लेक्शन बोला वाई एक्सिस से, तो इसके अपोजिट कौन से क्वाड्रेंट में आओगे? थर्ड में। और थर्ड वाले में दोनों क्या होता है? माइनस। तो -3, -4। क्या इसको तुरंत बना लोगे ना? बस इतना काम करना कि रफली इतना प्रिपेयर कर लेना किनारे, है ना। और उसके बाद से तुरंत ही वहां पे सॉल्व करके लिख लेना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चले सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ बोलो, क्या डाउट है? कौन सा? हाँ बता तो रहा है, सबकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड साइज जो बना है वो। फिर उसमें क्या कहते हैं, आप एमोनियम का आयन का स्ट्रक्चर मैच में जैसा बना है पूरा वही ठीक है। तब भी क्या नहीं, इसमें ये गलती है कहां से? यार देखो सुनो, एक मिनट सुनो, एक मिनट रुक जाओ यार, रुको पहले सुनो। पहले अभी पहले क्लास ले लेते हैं, ठीक है। जो पढ़ा रहे पहले पढ़ा लेते हैं, फिर बाद में लास्ट में डिस्कस कर लेंगे भाई, ठीक है। कुछ चीज़ें कभी कभी कोई चीज़ टीचर ईगो पे ले लेता है, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। वो स्कूल का टीचर है, कुछ चीज़ें ले लेता है ना ईगो पे यार, कि भाई जो हम कर रहे हैं वही तुम करोगे, अदरवाइज फिर जो भी होगा उसका कॉन्सिक्वेंसेस तुम भुगतोगे। कई सारा सिनेरियो आता है। एक बार हम देख लेंगे किसका कहाँ पे क्या दिक्कत आ रहा है लास्ट में। पहले इनको पढ़ा लें दो जो पढ़ा रहे हैं। पहले वाले क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को? चलो थर्ड वाले पे आते हैं। यहां बोला है तुमसे y बराबर 0। ये बताओ y बराबर 0 कौन से एक्सिस पे आएगा यार? x एक्सिस पे आएगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन x एक्सिस पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहले वाले पार्ट पे आते हैं इसके। यहां बोला है यहाँ पे -3,0। एक बार देख लेते हैं -3,0। क्या -3,0 इधर ही होता माइनस? क्या -3,0 यहीं पे आएगा हमारे पास? -3,0 ये कौन से एक्सिस पे आ रहा है? -3,0 x पे। और रिफ्लेक्शन भी कहां बोला? x पे। क्या इसका रिफ्लेक्शन वही हो जाएगा? तो ये इनवेरिएंट पॉइंट है, इसका रिफ्लेक्शन लिखोगे -3,0। नोट करते चलो। सेकंड पार्ट पे आते हैं।
0, सॉरी 8, -5। सेकेंड पार्ट लिखना 8, -5। चलो बोलना 8, -5 का बोलो। पहले कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा ये बताओ। प्लस माइनस है, किसमें जाएगा? फोर्थ में है हमारे पास 8, -5 और एक्स एक्सिस से बोला है तो इसके अपोजिट किस में आओगे? फर्स्ट वाले में, ठीक है। फर्स्ट वाले में आओगे तो दोनों क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 8 और 5। तो इसका लिख देना रिफ्लेक्शन 8, 5। थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं। थर्ड वाला पार्ट बोला -1, -3। -1, -3 किस में आएगा यार? थर्ड वाले में। अपोजिट जाओगे कहां आएगा? सेकंड वाला। तो सेकंड वाले में क्या होता है? माइनस प्लस। तो क्या लिखोगे बोलो? कोई डाउट यहां तक यार? बोला कि एक पॉइंट इज पी रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस, एक पॉइंट पी है, कहां रिफ्लेक्शन हो रहा है उसका? एक्स एक्सिस पे। बोला यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है, इमेज का जो कोऑर्डिनेट है वो दे रखा है -4, 5। हमसे बताना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। कोऑर्डिनेट का मतलब वही होता है कि जहां पे एक्स और वाई को हम लोग मिला के लिखते हैं ना। ये बताओ -4, 5 जो है कौन से क्वाड्रेंट बिलोंग करेगा? पहले तो ये बताओ। सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा -4, 5। ये काम तुरंत ही कर लेना, ठीक है। रफली काम करना है, तुरंत करना है। ये -4, 5 जो इसका रिफ्लेक्शन कहां पे हो रहा है? एक्स एक्सिस पे। ये बताओ इसका जब रिफ्लेक्शन होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये इसका जो इमेज होगा कहां पे जाएगा? थर्ड वाले में। और थर्ड वाले में तुमको ही पता है कि ऑब्वियसली माइनस में रहेगा, -4 और क्या? -5। तो लिख लेना कोऑर्डिनेट पी का -4, -5। लिखो सभी लोग। पहला पार्ट लिखना -4, -5। हो गया? आगे बोला सेकंड पार्ट में फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ द पी। पी का भी क्या निकला हमारे पास? -4 और क्या? -5। बोला कि इसका रिफ्लेक्शन कहां कराओगे? वाई एक्सिस पे। ये बताओ ये -4 और -5 है, अगर इसका रिफ्लेक्शन तुम वाई एक्सिस पे कराओगे तो ये जो है अभी कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड। ये कहां जाएगा यार? फोर्थ में जाएगा। और फोर्थ वाले में क्या होता है? प्लस माइनस। यानी कि क्या लिखोगे बोलो? लिख देना सेकंड वाले का आंसर लिख देना 4, -5। कोई डाउट हो तो बताओ इसमें। रिफ्लेक्शन क्लियर है सबको ये? चलो ये आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 था, ये 5th वाले पे आते हैं। नोट कर लेना इसको सब लोग। अच्छा, ओरिजिन वाला कल कॉन्सेप्ट याद आ रहा है? अगर 1 में रहेगा तो उसका इमेज कहां? थर्ड वाले में। 1 का उल्टा कहां ले जाओगे? थर्ड। सेकंड का फोर्थ में। तो सवाल यहाँ पे ये है कि पॉइंट पी इज रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन। एक पॉइंट पी है, रिफ्लेक्शन उसका कहां रहा? ओरिजिन पे। बोला कि जो कोऑर्डिनेट है इमेज का वो है -2, 7 और बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी। तो काम करना पहले, एक मिनट रुको, ये हो गया है। चलो माइनस प्लस है, कौन से क्वाड्रेंट बिलोंग करेगा ये? सेकंड में। चलो ठीक है। सेकंड का उल्टा कहां बनता था ओरिजिन के लिए? फोर्थ में। सेकंड का उल्टा कहां बनता था? फोर्थ में। ये बताओ -2, 7 हमारे पास जो कि सेकंड में है। जैसे इसका इमेज बनेगा फोर्थ में, ठीक है, इसका बताना जरा क्वाड्रेंट क्या लिखोगे? +-2, क्या? -7। लिख लो इसका आंसर, लिखो पहले वाले का। फिफ्थ का पहला लिखना 2, -7। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, जल्दी बोलना। इसमें कोई डाउट किसी को? क्लियर है सबको? अच्छे से समझ में आ रहा है क्या बोले हैं? क्वाड्रेंट था -2, 7, इसका रिफ्लेक्शन कहां रहा? ओरिजिन पे। ये कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड वाले पे है। तो ओरिजिन के लिए सेकंड का इमेज कहां बनता था? फोर्थ वाले में। तो फोर्थ वाले में क्या होता है? प्लस माइनस। तो 2 माइनस में था तो प्लस में, 7 प्लस में था तो क्या आ गया? माइनस में। आते इसके सेकंड वाले पार्ट पे, बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ द पी। तो पी का क्या बना हमारे पास? 2, क्या? -7। बोला कि अंडर रिफ्लेक्शन द एक्स एक्सिस। अब ये जो है हमारे पास 2, -7, इसका रिफ्लेक्शन कहां कराओगे? एक्स एक्सिस पे कराओगे। तो बता फोर्थ में है तो इसका इमेज कहां बनेगा? फर्स्ट में। और फर्स्ट वाले में दोनों क्या होता है? पॉजिटिव। तो लिख देना सेकंड वाले का आंसर 2, 7। को डाउट हो तो बताओ, ठीक है। किसी में मना की है? सब में मना की है डायग्राम, मतलब ग्राफ पे बनाने के लिए। क्वेश्चन जिसमें ग्राफ दिया और 9 वाला दिया है, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन यूजिंग ग्राफ, तो उसमें कर देना, बाकी सब। तो बाकी में क्या करना? रफली बना लेना किनारे, कि वहां पे गलत ना हुआ है, ठीक है। चलो आते क्वेश्चन नंबर 6 पे। बोले इसमें ना पूरा सवाल ही लिखो, अगर किताब नहीं है तो हम स्पेल कर दे रहे हैं। एक बार लिखो द पॉइंट पी। अच्छा सवाल है ये, लिखो द पॉइंट पी ब्रैकेट में a, b
द पॉइंट पी ब्रैकेट में ए कॉमा बी इज रिफ्लेक्टेड in the origin, is reflected in the origin, and then reflected in the y-axis, and then reflected in the y-axis to p dash, full stop. If p dash has coordinates, अच्छा सवाल है अभी तक का ये, है ना. If p dash has coordinates, ब्रैकेट में लिखना 4,6, p dash का कोऑर्डिनेट दे रखा है 4,6, कॉमा इवेल्युएट a एंड b, स्मॉल a एंड स्मॉल b, मतलब a और b का तुमको वैल्यू निकालना है. रुक जाओ, इवेल्युएट a एंड b हो गया. अब एक काम ये करो, पहले सवाल पढ़ो स्टार्टिंग से. ये p जो है जिसका कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास a, b, इज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन. ये बताओ पहले ओरिजिन पे अगर लेके चलोगे, p का कोऑर्डिनेट क्या दिया, a और b. क्या a और b क्या दोनों ही पॉजिटिव है हमारे पास? ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो कौन से कोऑर्डिनेट बिलोंग करेगा? ये फर्स्ट. सबको समझ में आ रहा होगा. कह रहा है कि इसका जो रिफ्लेक्शन है पहले कहां हो रहा है? ओरिजिन पे. अगर ओरिजिन के हिसाब से चलोगे तो पहले का रिफ्लेक्शन कहां होता था? थर्ड पे. और थर्ड वाले में दोनों वैल्यू क्या होगा? माइनस में. तो पहले लिखना, सॉल्यूशन में लिखना ओरिजिन के लिए a, b का जो इमेज बनेगा रिफ्लेक्शन होने के बाद वो क्या बनेगा? -a, -b. ऐसे लिखो पहले, ओरिजिन के हिसाब से चले हम लोग. पहले बोला है जो सवाल में वही कर रहे हैं. ओरिजिन के लिए दोनों क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि पहले कोऑर्डिनेट में पहले का उल्टा कहां बनता है? थर्ड पे. प्लस प्लस है तो दोनों क्या हो जाएगा? माइनस माइनस, -a, -b. ये बना लोगे, आसान होगा सवाल, हर सवाल आसान हो जाएगा. ठीक है, अब आगे पढ़ना सवाल में. कह रहा ओरिजिन के बाद, है ना, ओरिजिन के बाद उसका रिफ्लेक्शन कहां हो रहा है? वाई एक्सिस पे. कहां हो रहा है? वाई एक्सिस पे. और उसका जो इमेज बनेगा उसका नाम भी दे रखा है पी डैश. क्या दिया है? पी डैश. अब ये बताओ, ये ना हमारे पास यहां पे जो कोऑर्डिनेट अभी हमारा कहां पे? थर्ड क्वाड्रेंट में है, जहां वैल्यू दोनों क्या है? माइनस में है. इसका रिफ्लेक्शन बोला वाई एक्सिस पे होगा. अगर वाई एक्सिस से रिफ्लेक्शन लोगे तो थर्ड का उल्टा कहां बनेगा? फोर्थ में. कहां बनेगा? फोर्थ में. और फोर्थ में क्या होता है? प्लस और क्या? माइनस. तो क्या बनेगा इसका? बोलो. a, -b. उसके नीचे लिखना p ब्रैकेट में -a, -b इज इक्वल टू लिखना p डैश ब्रैकेट में a, -b. p डैश ब्रैकेट में a, -b. हो गया? हाँ बता रहे, रुको. नाम दिया है सवाल में कि जो उसका रिफ्लेक्शन होगा जब y एक्सिस से, तो जो उसका इमेज बनेगा उसका नाम क्या है? p डैश. क्या है? p डैश. तो p डैश का ही वहां कोऑर्डिनेट है ना, a, क्या? -b. वही वहां मेंशन की है. वापस एक बार सवाल समझना. p का कोऑर्डिनेट क्या दिया था? a, b. a, b दोनों प्लस है तो कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा? फर्स्ट में. ओरिजिन के हिसाब से चलोगे तो फर्स्ट का उल्टा कहां बनेगा? थर्ड में. थर्ड में दोनों क्या होता है? माइनस. तो इसका हम p ही नाम रखे हैं क्योंकि यहां चेंज नहीं किया है नाम. -a, क्या? -b. फिर बोला ये जो थर्ड क्वाड्रेंट में होने के बाद, ओरिजिन के बाद उसका रिफ्लेक्शन वापस कहां से हो रहा है? वाई एक्सिस पे. तो वाई एक्सिस से रिफ्लेक्शन होगा तो थर्ड का उल्टा कहां जाएगा? फोर्थ में. और फोर्थ वाले में क्या होता है? प्लस माइनस. तो जब बोला वाई एक्सिस से रिफ्लेक्शन होगा तो उसका नाम क्या है? पी डैश. क्या नाम है? पी डैश. तो ये ओरिजिन पे था, और जब वाई एक्सिस होगा तो उसका नाम क्या हो गया है? पी डैश, जो कि हम लोग यहां पे लिखे हैं. यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब सवाल आगे पढ़ना. देखो लास्ट में क्या लिखा गया था? पी डैश का कोऑर्डिनेट लिखा गया था ना. पढ़ो जरा क्या लिखा गया पी डैश का कोऑर्डिनेट. बोलो. 4,6. और हम लोग क्या निकाले पी डैश का वैल्यू? बोलो. a, क्या? -b. क्या दोनों को इक्वेट करोगे कि नहीं? हम लोग पी डैश का वैल्यू निकाले जो कि a, क्या है? -b. और सवाल में पी डैश का वैल्यू क्या दिया था? 4,6. क्या दोनों को कंपेयर करके वैल्यू निकाल लोगे यहां से? चलो बोलो. a का वैल्यू क्या दिख रहा है? 4. ऐसे ही -b बराबर क्या लिखोगे? 6. तो b का वैल्यू उधर भेज देना, माइनस को -6. तो a का वैल्यू 4, b का वैल्यू क्या आएगा? -6. तो अभी तक का अच्छा सवाल काउंट करोगे इसको. अब पूरा सवाल पढ़ के देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को भी. जल्दी करना. वापस बोल दे रहे हैं. देखो एक कोऑर्डिनेट है हमारे पास p, है ना, ध्यान से सुनना. इसीलिए बोल रहे हैं यार कि फोकस रखो. ठीक है, 3-5 मत करो बस. देखो एक कोऑर्डिनेट है p, ये ऐसे समझा. ये नोट कर ले क्या सब लोग? पीछे हो गया है. चलो एक बार देखना, वापस एक बार देख लो जिसको नहीं क्लियर हुआ. एक पॉइंट p था जिसका कोऑर्डिनेट था a, b. क्या दोनों प्लस में है कि नहीं? पहले ये बताओ. यहां देख, क्या दोनों प्लस में है? a और b दोनों प्लस में है. कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा? फर्स्ट में जाएगा.
पहले बोला कि इसका जो रिफ्लेक्शन है कहां होगा, ओरिजिन पे। तो ओरिजिन के लिए क्या था, पहले का उल्टा कहां बनेगा, थर्ड में। थर्ड में अगर बनेगा तो थर्ड में दोनों क्या होता, माइनस। तो माइनस ए कॉमा क्या लिखे, माइनस बी। क्या इतना समझ में आ रहा है? नहीं ना, अभी पूरा समझ, पहले पूरा समझ। थर्ड वाले में आ गया, वापस कह रहा है कि जब थर्ड वाले में चला गया, ओरिजिन के बाद रिफ्लेक्शन कहां होगा, वाई एक्सिस पे। कहां पे होगा, वाई एक्सिस। तो अगर ये थर्ड वाले में है माइनस ए कॉमा माइनस बी, ठीक है, और इसका रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस पे होगा, तो थर्ड का उल्टा कहां जाओगे, फोर्थ वाले में। कहां जाओगे, फोर्थ वाले में। और फोर्थ वाले में क्या होता है, प्लस माइनस। क्या होता है, प्लस माइनस। तो उसका नाम दिया गया हमारे पास, जो वाई एक्सिस से रिफ्लेक्शन होगा, तो बोला पी डैश। तो प्लस माइनस होगा, तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगा, ए और क्या, माइनस बी। तो वही लिखे, ए और क्या, माइनस बी। तो क्या पी डैश हम लोग निकाल लिए। जैसे पी डैश निकाला और सवाल में पी डैश का कोऑर्डिनेट दे रखा था 4, क्या 6, कंपेयर कर लिए, वहां से वैल्यू आ गया ए और बी का। कोई डाउट यार यहां तक किसी को भी, ये क्लियर है सवाल। चल ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो, द पॉइंट ए ब्रैकेट में -3, -2, द पॉइंट ए ब्रैकेट में -3, 2 इज रिफ्लेक्टेड, क्वेश्चन 7 है ये। द पॉइंट ए ब्रैकेट में -3, 2 इज रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस, is reflected in the x-axis to the point A dash, to the point A dash। हो गया। चलो पहले इतने पे आते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक पॉइंट है हमारे पास जिसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, -3, 2। चलो बताओ कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा ये, सेकंड, -3, 2। ये है पॉइंट हमारे पास। कौन से एक्सिस से रिफ्लेक्शन हो रहा है यार, एक्स एक्सिस। यही एक्स एक्सिस। कहां जाएगा, फोर्थ वाले में, सॉरी थर्ड वाले में, सॉरी थर्ड वाले में। और थर्ड वाले में दोनों क्या होगा, माइनस। तो -3, क्या आएगा, -2। और इसका नाम क्या बोला है, ए डैश। क्या बोला है, ए डैश। लिखो इसके नीचे लिखो, या पहले सवाल ही लिख लो, आगे कंप्लीट करो। पहले कहां तक लिखो, ए डैश तक लिखो ना, आगे लिखना। पॉइंट ए डैश इज देन, लिखो पॉइंट ए डैश इज देन रिफ्लेक्टेड इन द, point A dash is then reflected in the origin, reflected in the origin to point A double dash, to point A के बाद लिखना डबल डैश। हो गया। ये पूरा सवाल का स्टेटमेंट था, इसमें दो पार्ट निकालना है। पहला पार्ट लिखना, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A डबल डैश, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A डबल डैश। और ये अच्छा सवाल है, सेकंड पार्ट इसका लिखो, राइट डाउन ए सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, राइट डाउन ए सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स MAPS मैप्स A onto A डबल डैश, A onto A डबल डैश। सेकंड पार्ट हम समझाएंगे। बाकी एक बार सवाल का स्टेटमेंट पढ़ना पहले, उसमें कोई डाउट है क्या, वो समझ में आ रहा है कि नहीं, बस तुम लोग को पहले ही बताओ, क्या सवाल का स्टेटमेंट सबको समझ में आ रहा है। स्टार्ट करते हैं फिर। पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट था वो क्या था, -3, 2। पहले उसका रिफ्लेक्शन कहां पे हो रहा है, एक्स एक्सिस पे। तो ये बताओ -3, 2 जो है, माइनस और प्लस कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा, सेकंड में। एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन होगा तो सेकंड का उल्टा कहां जाएगा, थर्ड पे। थर्ड वाले में दोनों वैल्यू क्या होगा, माइनस। तो क्या ए डैश का क्या कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लेंगे इजीली, जो कि क्या आएगा, -3 और क्या, -2। लिखो पहले का आंसर। ए का कोऑर्डिनेट जो है वो क्या दिया है, -3 और 2। तो -3 और 2 कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा, सेकंड में। -3 और 2, माइनस प्लस किस में होता है यार, सेकंड में। इसका रिफ्लेक्शन कहां से करवाना है, एक्स एक्सिस से। तो ये रहा एक्स एक्सिस, सेकंड का उल्टा कहां जाओगे, थर्ड में, इसके अपोजिट में होगा एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग। तो थर्ड वाले में दोनों वैल्यू क्या होता है, माइनस। तो क्या ए डैश का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा ना, -3 और क्या, -2। तो लिखो पहले का आंसर लिखना, देखो कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश, पहले का आंसर लिखना अच्छे से, कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश, ब्रैकेट लिखना -3, -2, -3, -2। हो गया। अब सवाल आगे बढ़ते हैं। हाँ वही निकालने जा रहे हैं, अभी रुक तो जाओ। आगे बोला था पहले तो ए डैश का हम लोग निकालिए, क्योंकि ए का जो रिफ्लेक्शन था
ए का जो था हमारे पास कोऑर्डिनेट वो किस में था, सेकंड में। इसका रिफ्लेक्शन कहां से निकाला था, एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग, तो कहां पे आएगा, थर्ड वाले में, और थर्ड में एक्स और वाई दोनों क्या होता है, माइनस। तो ए डैश का भी कोऑर्डिनेट निकला हमारे पास -3 और क्या, -2। सवाल आगे पढ़ो, ए डैश का वापस जरा पढ़ना, रिफ्लेक्शन कहां से बोला है, ए डैश का रिफ्लेक्शन कहां बोला है, ओरिजिन, क्या बोला है, ओरिजिन। तो अभी ए डैश का कोऑर्डिनेट जो है कहां पे लाई कर रहा है, थर्ड वाले पे, है ना, -3 क्या, -2। अब ये बताओ ए डैश है ये, ठीक है, ए डैश का कोऑर्डिनेट हम लोग को पता है, इसका रिफ्लेक्शन वापस कहां कराना, ओरिजिन। तो थर्ड का कहां होता था, फर्स्ट में, और फर्स्ट वाले में दोनों क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसके नीचे लिखो ए डबल डैश इज इक्वल टू 3,2। क्या पहले का आंसर मिला कि नहीं मिला, ये बताओ, कोई डाउट यहां तक। सेकंड वाला सोचने के लिए टाइम दे रहे हैं, एक बार सोच लो, दे लो। क्या लिखे हो ये बताओ बस। चलो आगे बढ़ते हैं, कितने लोग का हो गया ये, तो ठीक ठाक लोग का हो गया है। बाकी लोग देखना क्या है सवाल, पहले समझना कि देखो सवाल का स्टेटमेंट ही तुमको नहीं समझ में आएगा, अगर स्टेटमेंट समझ जाओगे तो तुरंत ही कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ए से ए डबल डैश है ना, पहले ए का कोऑर्डिनेट क्या, पहले हम वो लिख रहे हैं, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट सवाल में पढ़ना क्या दिया गया था, -3,2, ध्यान देना, -3, क्या था, 2, यही है भाई। सेकंड वाले पार्ट के लिए एक बार समझना सभी लोग, जिसका भी नहीं आ पाया, जिसका है वो भी एक बार देखना, सवाल में पूछा क्या था तुमसे। ए का कोऑर्डिनेट क्या है, -3,2, और ए डबल डैश का कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास अभी जस्ट निकाले हैं, वो है हमारे पास 3,2, यही है। पहले हम ए वाले का जो कोऑर्डिनेट जो सवाल में दिया गया था, माइनस और क्या है, प्लस, माइनस प्लस कौन से कोऑर्डिनेट बिलोंग करता है, सेकंड। हम यहां लिख दे रहे हैं, यहाँ पे ये ए पॉइंट है हमारे पास और इसका कोऑर्डिनेट है -3,2, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। अब आगे देखो, ए डबल डैश का कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास, 3,2, क्या है, 3,2। तो 3,2 कहां पे बिलोंग करेगा यार, फर्स्ट वाले में, जिसको हम यहां पे प्लॉट कर रहे हैं। सेकंड वाले पार्ट को समझा रहे हैं, वापस एक बार देखना, हमसे बोला है कि ट्रांसफॉर्मेशन बताना है ए का, कहां से, ए डबल डैश का, ठीक है, ए से लेके कहां तक, ए डबल डैश। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या था हमारे पास, -3,2, जो कि कहां बिलोंग करेगा, सेकंड वाले में। ए डबल डैश हम लोग निकाले हैं, पहले पार्ट में डबल डैश निकाले हैं, कितना है, 3,2, ये कहां बिलोंग करेगा, कहां बिलोंग करेगा, फर्स्ट वाले में। अब तुम ये बताओ, इसका रिफ्लेक्शन है ना, सेकंड का उल्टा कहां है, फर्स्ट है कि नहीं, सेकंड का उल्टा कहां है, फर्स्ट। तो रिफ्लेक्शन कहां से हुआ होगा कि इसका वैल्यू जो है 3,2 हुआ है, वाई एक्सिस, यही लिखना था बस, इसमें ये बताना था कहां से हो रहा है रिफ्लेक्शन। लिख लो सभी लोग, लिखो वाई एक्सिस। सभी लोग तालियों से स्वागत करेंगे। हो गया। बाकी लोग को ट्रेन में जाना है क्या, बस। अरे अबे बैठ जाओ यार, वहां बैठ जाओ, कहाँ ऐसे बैठे हो, उधर पीछे चले जाओ, उसके साथ बैठ जाओ। क्या नाम है उसका, जो भी है, रीत, ठीक है। अब ऐसे सुन लो, अब से जो भी लेट आएगा, ठीक है, जो मतलब एक एस्टिमेशन क्या है, 3:15 से मान लो क्लास लेना होता है, 3:20 मान, रुक जा, नहीं 3:20 के बाद, या मान लो हम 3:25 मान लेते हैं, चलो ठीक है, नहीं 3:25 के बाद जो भी आएगा उसके लिए कल से जो है सब लोग तालियां बजाएंगे, ठीक है। तालियां बस 10 सेकंड का रहेगा, उसके बाद माना जाएगा कि तुम लोग को ट्रेन में जाना है, ठीक है। तो कोशिश करना 10 ही सेकंड तक बजाना, ठीक है। अब लेट नहीं आएगा, क्योंकि हर दिन पूछो, तुम तो आज टाइमली आ गई हो, ठीक है। अभी पूछा जाएगा क्यों लेट हो गया है, तो हाँ बोलो, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, आंसर बस लिख दो वाई एक्सिस। एक और चीज सुनो, आंसर लिखना वाई एक्सिस, उसके बाद ये बना लो कि क्लियर रहेगा कल को
कि ए से ए डबल डैश बोला है, तो ए कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड वाले में, ठीक है, और ए कौन से में है, सेकंड वाले में है, और ए डबल डैश किस में है, फर्स्ट वाले में है। तो सेकंड का उल्टा फर्स्ट वाले में तभी होगा जब इसको हम लोग कहां से रिफ्लेक्शन करवाएंगे, वाई एक्सिस से। क्लियर है ये? तो आंसर लिखना वाई एक्सिस, उसके बाद इसको नीचे ड्रॉ कर लेना अपने समझने के लिए कि कल को भूलेगा नहीं। चलो नोट कर लो जल्दी से।